बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमने तमाम दिए गए क्वेश्चंस को ग्राफिकली सॉल्व करना होगा, यानी ग्राफ के ज़रिए सॉल्यूशन सेट मालूम करने हैं। हमें उसने दी होंगी लीनियर इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटी स्टूडेंट्स हम इक्वलिटी कहते हैं जिसमें इक्वल हो, इनइक्वालिटी कहते हैं जिसमें लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल हो, जैसा कि आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। और लीनियर हम कहते हैं जिसमें एक्स और वाई की पावर्स 1 होंगी, यानी कि स्केयर या क्यूब नहीं होगा, ओनली 1 पावर होगी, तो वो लीनियर होंगी। तो लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं, इनको सॉल्व करने का पूरा प्रोसेस है, जो ये मैथमेटिक्स की ब्रांच है, इसे लीनियर प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 5.1 से इसका स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटी इन एक्स वाई प्लेन। जो आप लोगों को लीनियर इनइक्वालिटी दी गई है, इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है, किसके जरिए? ग्राफ के जरिए। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में जो हमें लीनियर इनइक्वालिटी दी गई है वो है 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 6। तो सबसे पहले हमने जो फर्स्ट काम होगा हर क्वेश्चन के अंदर, वो ये होगा कि हमने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है। द एसोसिएटेड इक्वेशन इज तो स्टूडेंट, अब एसोसिएटेड इक्वेशन बनाने के लिए हमने सिर्फ इस इक्वलिटी को, इसको इनइक्वलिटी को ख़त्म करके इक्वलिटी में कन्वर्ट कर देना है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, दैट इज नंबर 2। और ये हमेशा एक लाइन की इक्वेशन होती है स्टूडेंट्स। तो अगर इसको हम नाम देना चाहें तो ये लाइन L का मैं इसको नेम दे रहा हूँ कि जब भी हम इस इनइक्वालिटी को ख़त्म करके इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो लीनियर इक्वेशन बनेगी, दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब इसका हमने ग्राफ प्लॉट करना है। पहला काम था एसोसिएटेड इक्वेशन बनाना, दूसरा काम है ग्राफ प्लॉट करने के लिए एटलीस्ट हमें 2 पॉइंट्स रिक्वायर हैं। तो स्टूडेंट्स, वो पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए मैं इस इक्वेशन नंबर 2 में पहले x को 0 पुट करने जा रहा हूं। तो पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2, यानी ये जो सामने मैंने इक्वेशन अभी बनाई है, इसमें मैं x को 0 पुट करूंगा तो ये मेरे पास x वाली मुकम्मल टर्म क्या हो जाएगी? 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो 0 प्लस वाई मीन्स y, तो y मेरे पास आया 6। तो इस तरह से मेरे पास एक पॉइंट बन गया, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या है? 6। इसी में स्टूडेंट्स मैं साइड पर y को 0 पुट करने जा रहा हूं। पुट y इज इक्वल टू 0 इन 2। जब मैं इसमें y को 0 पुट करूंगा ये बनेगा 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 6। अब ये 2 इधर जाके डिवाइड, जब 2 को उधर ले जाके डिवाइड किया 6 के साथ तो ये बच गया हमारे पास 3। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे 2 पॉइंट्स बने स्टूडेंट्स। यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, इम्प्लाइज दैट पहला पॉइंट कौन सा बना? x0 एंड y6 0 6, एंड दूसरा हमारे पास पॉइंट क्या बना? x3 एंड y0। हमेशा पहले x और फिर y लिखते हैं। दीज आर द पॉइंट्स ऑन लाइन L। तो ये लाइन L का हमने जो नाम दिया था, ये उसके ऊपर हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए स्टूडेंट्स। अगर हमारे पास वेरिएबल 2 हैं x और y, तो लाजमी तौर पर हमें 2 पॉइंट्स रिक्वायर होंगे। कम से कम 2 पॉइंट्स होंगे तो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ज़्यादा पॉइंट्स हम जितने मर्जी लगा लें, लेकिन कम से कम हमें 2 पॉइंट्स रिक्वायर होंगे। तो हमने x को 0 पुट किया करना है और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y को 0 पुट करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस तरह से हमारे पास ये 0 6 और ये 3 0। हमेशा पहले x लिखना है फिर y लिखना है ऑर्डर्ड पेयर में। तो ये हमारे पास बने 2 पॉइंट्स इसके ऊपर, लिहाजा अब इसका ग्राफ हम प्लॉट कर सकते हैं। तो 2 काम हो गए स्टूडेंट्स। फिर से गौर करें, पहले काम में हमने क्या बनानी है? एसोसिएटेड इक्वेशन, और उसके लिए सिर्फ ये अलामत जो है वो चेंज करके इक्वल लगा देना है। उसके बाद इसके मालूम करने हैं 2 पॉइंट्स। उसके लिए x को 0 पुट करके y फाइंड आउट करना है और y को 0 पुट करके x को फाइंड आउट करना है। जब 2 पॉइंट्स आ जाएंगे उसके बाद हमने ट्रू फॉल्स चेक करना है। व्हाट इज ट्रू फॉल्स, ये मैं अभी आप लोगों को बताता हूं। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे? तीसरा स्टेप हमारा ये है कि हम x को 0 पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। x और y को 0 पुट करने जा रहे हैं हम इन 1। इन इक्वलिटी जो दी थी उसको मैंने 1 का नाम दिया, उसे इक्वेशन नंबर 1 कभी नहीं कहना स्टूडेंट्स, क्योंकि वो इक्वेशन नहीं है, वो इन इक्वलिटी है। तो दी गई इन इक्वलिटी में x और y को जब 0 पुट करेंगे
तो क्या चीज़ हमें हासिल होगी, ये पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। तो 0 लेस देन और इक्वल टू 6, यानी कि x और y को जब मैंने इनके अंदर पुट किया 0, तो ये टोटली तौर पे लेफ्ट साइड मेरे पास 0 हुई, तो 0 लेस देन और इक्वल टू 6 बना। तो क्या 0 वाकई ही 6 से छोटा होता है, हमने ये देखना है। यस, 0 इज ऑलवेज लेस देन 6, सो आंसर इज ट्रू। तो ये स्टूडेंट्स हमने ट्रू फॉल्स चेक करना है, जो कि मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन यहाँ से आगे मूव कर जाना है आप लोगों ने। यहाँ पर मैं रफली आप लोगों को बता रहा हूँ कि ट्रू और फॉल्स का मीनिंग क्या है। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास ट्रू आएगा, ट्रू यानी एक्स और वाई को 0 पुट करने से अगर ये रिजल्ट ट्रू आता है, इसका मतलब है टूवर्ड्स द ओरिजिन, यानी हमारा जो सोल्यूशन सेट होगा उसका रुख जो है, उसकी डायरेक्शन जो है टूवर्ड्स द ओरिजिन होगी। अभी ग्राफ बनाएंगे तो आप लोगों को सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। पॉइंट्स याद रखें। दूसरी चीज़ है फॉल्स, और अगर हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट फॉल्स आए तो फिर अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी ओरिजिन से दूसरी साइड पर सोल्यूशन रीजन होगा। क्योंकि अभी बिल्कुल हमने चैप्टर को स्टार्ट किया है, इसलिए ये पॉइंट्स जस्ट आप लोग याद करें। अभी हम थोड़ी देर के बाद जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आप लोगों को इनके बारे में क्लियरली आ जाएगा। अब ये ट्रू है तो टूवर्ड्स द ओरिजिन जो है वो हमारा ग्राफ बनेगा। तो स्टूडेंट्स हमने 3 काम कर लिए। सबसे पहले इसकी इक्वलिटी बनाई, एसोसिएटेड इक्वेशन इक्वलिटी लगा के। उसके बाद हमने इसके 2 पॉइंट्स फाइंड आउट किए। उसके बाद एक्स और वाई को दिए गए इनइक्वलिटी के अंदर पुट करके 0 पुट करेंगे और चेक करेंगे रिजल्ट ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। नेक्स्ट इज ग्राफ। तो यहाँ पे मैं हेडिंग दूंगा इसके बाद ग्राफ की, तो आप लोग भी हेडिंग दिए। और ग्राफ बिल्कुल आप लोगों ने इसी तरह से बनाना है। यहाँ पे जिस तरह से मैं प्लॉट करूँगा, किसी किस्म की कोई ग्राफ पेपर की हमें ज़रूरत नहीं है, ये पेपर में आएगा तो आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह से इसको प्लॉट करना है। हम यहाँ पर एक्स वाई प्लेन पर ड्रा करेंगे। ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन बनी, एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस, एंड दैट इज द ओरिजिन। तो ये स्टूडेंट्स एक्स वाई प्लेन हमने सबसे पहले बनाई। अब प्लेन बना लेने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें पॉइंट्स जो हैं वो हमारे पास क्या आए थे। पहला पॉइंट क्या था 0 6। अब इसमें अगर पॉइंट को आप लोग देखें तो y हमारे पास प्लस का 6 है, 0 6, x 0 है, 0 को छोड़ें, y प्लस 6, तो y पॉजिटिव देखें आप लोग इधर है अपवर्ड, ये लाइन में y पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पर 6 तक जाएंगे। तो ये अपनी तरफ से हम बनाएंगे, पॉइंट्स बनाएंगे। ये आ गया 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये फर्ज किया हमारे पास स्टूडेंट्स पॉइंट बना 0 एंड 6, यानी x 0 था और y हमारे पास क्या बना 6। नाउ दूसरा पॉइंट हमारे पास है 3 0, यानी x प्लस 3। तो x प्लस 3 किधर है, टुवर्ड्स राइट, तो राइट साइड पर 1 2 एंड 3, और ये हमारे पास पॉइंट क्या बना 3 0। तो स्टूडेंट्स इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिलाकर और एक स्ट्रेट लाइन लगानी है। तो दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हम स्ट्रेट लाइन लगाते हैं, जैसा कि ये स्टूडेंट्स बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हमारे पास लगी। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से स्ट्रेट लाइन बनेगी। उसके बाद अब हमने देखना है कि हमारे पास जो हमारा रिजल्ट था वो ट्रू था या फॉल्स था। चूंकि ये ट्रू था इसलिए हमने ट्रू होने की वजह से ओरिजिन वाली साइड पर शेडिंग करनी है। स्टूडेंट्स शेडिंग का तरीकाकार क्या है कि हम यहाँ से जहाँ तक मर्जी इस लाइन में टूवर्ड्स द ओरिजिन वाली साइड पर, ओरिजिन को अगर दरमियान में इंक्लूड कर लें तो ज़्यादा बेटर है। तो हमने यहाँ पे ओरिजिन वाली साइड पर शेडिंग करनी होगी, और ये शेडिंग मैं किसी और पेंसिल के साथ करता हूँ ताकि हमें वाजे हो। तो फॉर एग्जांपल ये मैं रेड के साथ शेडिंग करता हूँ। तो ये हमने टुवर्ड्स द ओरिजिन, यानी ओरिजिन को दरमियान में शामिल करें, और इस तरह से बाज़ाहिर ये लगेगा कि जैसे ये थोड़ा सा हम गंद मार रहे हैं, तो लेकिन ये हमने जो है वो यहाँ पर इस तरह से शेडिंग करनी है। तो ये सारी की सारी शेडिंग हुई हमारे पास टुवर्ड्स द ओरिजिन। ट्रू का मतलब है ओरिजिन वाली साइड, यानी लाइन के जिस साइड पर ओरिजिन है आप लोगों ने उस साइड पे शेडिंग करनी है, और अगर फॉल्स आएगा तो फिर दूसरी साइड पर हमने शेडिंग करनी होगी। तो दैट इज़ द सॉल्यूशन सेट। ये जो शेडिंग मैं कर रहा हूँ ये स्टूडेंट्स बेसिकली सॉल्यूशन सेट है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि इसी तरह से आप लोगों ने भी इसकी शेडिंग करनी है। ये नहीं कहना कि ये थोड़ा सा गंद वगैरह लग गया है तो ये बुरा लगेगा, नहीं, ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट है। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये जो लाइन हमने लगाई है इसको हम यहाँ पर एरोज लगा के और ये बता देंगे कि ये लाइन एल का हमने इसको नाम दिया था। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन का मेथड है। होपफुली आप लोगों को समझ आई होगी। मैं मज़ीद पार्ट्स करता हूँ तो मज़ीद आप लोगों को क्लियर होगा।
तो नेक्स्ट पार्ट की जानब चलते हैं, पार्ट नंबर 2 या पार्ट नंबर 3। अब टोटल 6 पार्ट हैं पहले क्वेश्चन के, तो मैं उनमें से 3 पार्ट्स को कर रहा हूं, बाकी 3 आप लोगों की असाइनमेंट के तौर पर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स हमारे सामने। सबसे पहले हमने लिखनी है एसोसिएटेड इक्वेशन। द एसोसिएटेड इक्वेशन इज कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन भी कहते हैं। द एसोसिएटेड इक्वेशन इज या कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज 3x + 7y, और यहाँ पर इक्वल लगा दिया जाएगा इस इनइक्वलिटी को ख़त्म करके, और इसको हम नंबर 2 का नाम देंगे, और ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन L की इक्वेशन है। नाउ वी हैव टू फाइंड 2 पॉइंट्स ऑन दिस लाइन। अगर हम इस लाइन को प्लॉट करना चाहते हैं ग्राफिकली, तो हमें यहाँ पे 2 पॉइंट्स की ज़रूरत है। तो उसके लिए हम x को 0 पुट करने जा रहे हैं। पुट x = 0 इन 2। जब मैं x को 0 पुट करूंगा तो वेरी क्लियरली x वाली टर्म मुकम्मल तौर पे 0 हो जाएगी, + 7y = 21। तो ये 7 चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके जब डिवाइड करेंगे इसे, तो ये 21 से डिवाइड होके क्या बचेगा, 3। इसी तरह से स्टूडेंट्स y को 0 पुट करने जा रहा हूं मैं। पुट y = 0 इन 2। तो इसमें y को 0 पुट करें तो 3x + y वाली मुकम्मल टर्म 0 हो गई, = 21, और ये 3 जब इधर आगे तकसीम हुआ तो x हमारे पास बच गया 7। तो इस तरह से हमारे पास ये 2 पॉइंट्स कंप्लीट हुए। दिस इंप्लाइज दैट, पहला पॉइंट क्या बना, जब हमने x को 0 पुट किया तो y 3 आया, एंड, और दूसरा ये x हमारे पास 7 है जबकि y यहाँ पे 0 है, आर द पॉइंट्स ऑन लाइन L। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए लाइन L के ऊपर। तो स्टूडेंट्स पहला काम एसोसिएटेड इक्वेशन बनाना, दूसरा काम हमने 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करने, और तीसरा हमारा काम क्या है, हमने ट्रू फॉल्स चेक करना है। जी हाँ, x को 0 पुट करेंगे और y को 0 पुट करेंगे इन इक्वलिटी 1, जो हमने इसको 1 का नाम दिया, जो क्वेश्चन था उसमें जब हम इसे 0 पुट करेंगे तो आइए चेक करते हैं क्या बनता है। जब मैं 0 पुट करूंगा ये वाली टर्म भी और ये वाली मतलब मुकम्मल तौर पर 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 21 आ जाएगा। तो क्या 0 ग्रेटर होता है 21 से? जी नहीं। तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या आया, फॉल्स। द फाइनल और फोर्थ स्टेप इज प्लॉटिंग द ग्राफ। तो आइए ग्राफ प्लॉट करते हैं यहाँ पे छोटा सा। तो ग्राफ में सबसे पहले हम प्लेन बनाएंगे, दैट इज द प्लेन x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, y एक्सिस एंड नेगेटिव y एक्सिस, एंड दैट इज द ओरिजिन। तो पहला पॉइंट स्टूडेंट चेक करें, ये प्लेन मुकम्मल आ गया आप लोगों के पास। पहला पॉइंट हमारे पास था 0 3, यानी y + 3, तो y प्लस का अपवर्ड है, तो 1 2 एंड 3। और कोशिश स्टूडेंट्स करनी है हमेशा आप लोगों ने कि ये जो हमने लाइनिंग करनी है इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो सेम रहें। और इसी तरह से दूसरा पॉइंट हमारा 7 0, यानी x प्लस का 7, पहली वैल्यू हमेशा x की होगी, तो x पॉजिटिव राइट साइड पर है, लिहाजा 7 तक काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये हमारे पास पॉइंट बना 7 0, सॉरी ये 0 लिखा गया, ये 7 है और आगे इसके 0 है। तो जब ये हमने दोनों पॉइंट्स यहाँ पे लगाए, तो अब दोनों पॉइंट्स में से गुजरती हुई हम एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। तो स्केल आप लोगों के पास होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास दोनों पॉइंट्स में से गुजरती हुई स्ट्रेट लाइन ये लगी। यहाँ पर हम एरोज लगाएंगे और बताएंगे कि ये लाइन L की इक्वेशन है। तो चूंकि स्टूडेंट्स हमारे पास जो फॉल्स रिजल्ट आया है, लिहाजा अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो जहाँ तक मर्जी आप लोगों की मर्जी है, जहाँ से लेकर जहाँ तक मर्जी आप लोग जो है वो यहाँ पे एक शेडिंग वाला जो है वो ओरिजिन बनाएंगे। दैट इज़ नॉट एन इशू कि आप लोग छोटा बनाएं बड़ा बनाएं, बहरहाल वो जो शेडिंग होगी वही असल में सॉल्यूशन सेट है। तो ये मैंने शेडिंग की सारी यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन हमें नज़र आ रहा है कि ओरिजिन लाइन के इस साइड पर है, जबकि हमने ओरिजिन से दूसरी साइड पर, फॉल्स की सूरत में ओरिजिन के दूसरी साइड पर, और ट्रू की सूरत में ओरिजिन वाली साइड पर शेडिंग की जाएगी। तो ये शेडिंग ही हमारा जो है बेसिकली सॉल्यूशन सेट है, और ये यहाँ पर फाइनल स्टेप है इन तमाम क्वेश्चंस के अंदर। इस एक्सरसाइज में तकरीबन ज़्यादातर क्वेश्चन के अंदर ये लास्ट स्टेप हुआ करेगा, सॉल्यूशन सेट जो हमारा है शेडिंग की सूरत में। तो ये स्टूडेंट्स अगर शेडिंग करनी है आप लोगों को समझ आ जाएगी, तो
आप लोगों को समझे ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, किसी किस्म का कोई इशू नहीं रहेगा। मेन चीज़ हमारे पास शेडिंग करने के लिए है। शेडिंग जिसको करनी आएगी उसको चैप्टर क्लियर है। तो ये हमारे पास दूसरा था, एक मैंने ट्रू वाला कर दिया, एक मैंने फॉल्स कर दिया। पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 आप लोगों की असाइनमेंट के तौर पर, और पार्ट नंबर 5 और 6 एक जैसे हैं, उनमें वेरिएबल एक एक है। 5वें जूज में वेरिएबल जस्ट ओनली एक्स है और नेक्स्ट के अंदर वेरिएबल ओनली वाई है। उन्हें कैसे सॉल्व करना है, आइए उनमें से एक क्वेश्चन करते हैं, दूसरा आप लोग खुद करें। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट हमारे सामने, 2x + 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एसोसिएटेड इक्वेशन इसकी स्टूडेंट्स बनाई जाएगी। तो 2x + 1 और यहाँ पर हमने जस्ट ओनली इक्वलिटी की अलामत लगानी है, इक्वल लगाना है और इसको नंबर 2 का नाम दे देना है। और ये इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की। जी हाँ, स्ट्रेट लाइन। कौन सी स्ट्रेट लाइन? ये हम चैप्टर नंबर 4 में स्टडी कर चुके हैं कि जो इक्वेशन x की शक्ल में होती है, मतलब जिसमें से जस्ट ओनली x वेरिएबल होगा, दैट इक्वेशन इज बेसिकली पैरेलल टू y एक्सिस, और जिसमें सिर्फ y वेरिएबल होगा वो पैरेलल होगी x एक्सिस के। तो यहाँ से चूंकि हम 2 पॉइंट्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, बाकी इन क्वेश्चंस के अंदर हमने साइड पर 2 पॉइंट्स फाइंड आउट किए, जैसे कि प्रीवियस में 0, 3 और 7, 0 आए। यहाँ से 2 पॉइंट्स नहीं आएंगे, लिहाजा इसको इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे हम। 2x इज इक्वल टू -1 और 2 को जब इधर लाके डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 2। हमारे पास जस्ट ओनली x की वैल्यू आएगी एंड वी नो दैट कि x में जो भी लाइन आएगी वो y एक्सिस के पैरेलल होती है। चैप्टर नंबर 4 में ये कंसेप्ट मौजूद है, हम स्टडी कर चुके हैं वहां पे। तो लिहाजा x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम ट्रू फॉल्स चेक करते हैं। उसके लिए हम x को 0 और y को 0 पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। आल दो y नहीं है लेकिन हम लिखेंगे जरूर, तो 1 में हम पुट करते हैं। x को भी 0 और y को भी 0 1 में जब पुट करेंगे तो x वाली टर्म पूरी 0 हो जाएगी। +1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो हमारे पास बचेगा 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या ये रिजल्ट ट्रू है? नो स्टूडेंट्स, ये रिजल्ट फॉल्स है। ट्रू है, 1 हमेशा ग्रेटर होता है 0 से। सॉरी, तो दिस रिजल्ट इज ट्रू, ऑलवेज ट्रू, बिकॉज 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो आइए, ट्रू फॉल्स चेक हो गया। नाउ वी प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस लाइन। इसका ग्राफ किस तरह से आएगा मैं फिर से बता रहा हूं। जो हमारे पास x की इक्वल आएगी वो लाइन हमेशा पैरेलल होगी किसके? x एक्सिस के, और y एक्सिस के, और जो y की इक्वल होगी वो x एक्सिस के, यानी उल्ट हिसाब हो जाएगा। नाउ दैट इज x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, y एक्सिस एंड नेगेटिव y एक्सिस, और ये हमारे पास है ओरिजिन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आया? -1/2। x नेगेटिव जो है वो लेफ्ट साइड पर है, तो ये 0 और ये फर्ज कर लेते हैं +1। अब चूंकि ये -1/2 है तो ये बिल्कुल इसके सेंटर में होगा, हाफ जिसे हम कहते हैं। तो ये हमारे पास -1/2 है। तो यहां से हमने एक स्ट्रेट लाइन लगानी है जो कि y एक्सिस के पैरेलल होगी, यानी कि यहां से ही लाइन आएगी सीधी की सीधी y एक्सिस के पैरेलल। तो स्केल से हम लाइन ड्रा करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये स्ट्रेट लाइन हमारे पास पैरेलल टू y एक्सिस होगी। तो ये स्ट्रेट लाइन बनी, इसको लाइन L का हमने नाम दिया था। बिकॉज हमारे पास रिजल्ट जो है वो ट्रू आया, लिहाजा इसके ओरिजिन चूंकि राइट साइड पर है, तो लिहाजा राइट साइड पर हम कहाँ तक मर्जी इसकी जो है वो शेडिंग कर सकते हैं। तो ये शेडिंग के लिए मैंने ये इसका रीजन चूज़ किया है, तो इसमें हम शेडिंग करते हैं। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट बना। दैट शेडिंग इज बेसिकली द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बातें समझ आ गई होंगी। शेडिंग करना सबसे मेन काम है। अभी इनइक्वलिटी सिर्फ एक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे जिनमें इनइक्वलिटीज़ 2 होंगी, उनमें शेडिंग करना मज़ीद ज़्यादा जो है वो थोड़ा सा मेन काम हो जाएगा, मेन रोल आ जाएगा इसका। तो ये हमारे पास शेडिंग थी इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, वो भी सॉल्व करते हैं, आप लोगों को मेथड मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, 3y - 4 लेस देन और इक्वल टू 0। इसमें भी डे स्टूडेंट्स हमारे पास इनइक्वलिटी सिर्फ एक ही है। तो एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे 3y - 4 और यहाँ पर जस्ट इक्वल लगाया जाएगा, इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई नंबर 2 एंड दैट इज एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। क्योंकि यहाँ से भी हमारे पास 2 पॉइंट्स नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि वेरिएबल सिर्फ एक है। इस वजह से हम यहाँ पर जब डायरेक्ट से वैल्यू निकालेंगे तो -y राइट साइड पर जाके बनेगा +4 और 3 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो y हमारे पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3। तो ये एक ही जस्ट हमारे पास वैल्यू आई और यहाँ से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। नाउ ट्रू फॉल्स चेक करने के लिए x को और y को 0 पुट किया जाएगा। पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0
इनइक्वलिटी 1, फर्स्ट वाली जो इनइक्वलिटी है इसमें हम x और y को 0 पुट करेंगे। तो स्टूडेंट जब y को 0 पुट किया जाएगा 0 -4 लेस देन और इक्वल टू 0, तो हमारे पास आएगा -4 इज लेस देन और इक्वल टू 0। चूंकि माइनस वाली कोई भी वैल्यू है वो 0 से छोटी ही होती है, इसलिए ये वाला रिजल्ट भी हमारे पास 100% ट्रू आया। ट्रू फॉल्स शेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। नाउ फाइनल स्टेप इस प्लॉटिंग द ग्राफ, हेडिंग दी हमने ग्राफ की, ग्राफ प्लॉट करके फिर शेडिंग उसकी की जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास प्लेन बनाते हैं, यहाँ पे एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस नेगेटिव, और ये हमारे पास ओरिजिन आया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू चूंकि वाई में आई है और वाई को हम देखते हैं कि वाई कितना आया 4 डिवाइडेड बाई 3। इसे अगर आप लोग डेसिमल पॉइंट में कर लेंगे इशारिये में तो आप लोगों को प्लॉट करने में आसानी होगी। वाई पॉजिटिव ऊपर की तरफ है, तो ये फर्ज कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पास है 1 एंड दैट इज 2, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 है, आगे 2 है, और चूंकि ये कैलकुलेटर से अगर करें तो 1.33 है, तो 1 से जस्ट आगे आएगी, थोड़ा सा आगे आएगी, अंदाजे से 1.33। तो हमने यहाँ से गुजरती हुई एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रा करनी है स्टूडेंट्स, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इस पॉइंट में से ड्रा कर हमने पैरेलल लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के ये लाइन एक ड्रा की, दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन जो उसने हमें इनइक्वलिटी दी थी 3y - 4 लेस देन और इक्वल टू 0, ये उसका ग्राफ बना। अब चूंकि ये ट्रू आया था तो ओरिजिन वाली साइड पर जहाँ तक मर्जी आप लोग जो है इसकी शेडिंग कर सकते हैं, तो ये आप लोगों के ऊपर है कि जहाँ तक मर्जी इसको करें। तो ये स्टूडेंट्स हमने जब इसकी शेडिंग की ओरिजिन दरमियान में ले आए तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आइडिया हो कि ओरिजिन वाली साइड पर शेडिंग की गई है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इस एक्सरसाइज को, इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोगों को समझना और इसको करना मेथड को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मेथड समझ आ गया होगा। किसी किस्म का कोई इशू हो कमेंट में ज़रूर डिस्कस करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को प्रमोट करने में हमारा साथ दें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।